हेलो, वेलकम टू यू स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स। यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि 12th लेवल जो आप सभी इंतज़ार कर रहे थे सीईटी एग्ज़ाम का, उसका नोटिफ़िकेशन आउट हो चुका है। यानी अब आपको पता है सीईटी 12th लेवल का एग्ज़ाम पहले होगा, ग्रेजुएशन वाला फॉर्म है, वो इसके बाद जुलाई में भरा जाएगा। तो यहाँ पर सीईटी एग्ज़ाम फॉर्म नोटिफ़िकेशन आउट हो चुका है। अब कब से फॉर्म भरे जाएँगे, कौन भर सकता है और काफ़ी स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर मेरी इतनी एज में भर सकता हूँ कि नहीं भर सकता। और सीईटी अगर क्वालीफाई कर देते हैं 12th लेवल का तो कौन-कौन सी फॉर्म आप भर पाएँगे, क्या सिलेबस, क्वालिफ़िकेशन ऑल एवरीथिंग चीज़ें हैं, इस एक ही क्लास डिटेल में हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है अभी तुरंत ही नोटिफ़िकेशन आया तो हमने सोचा कि आपको सबसे पहले इस नोटिफ़िकेशन से रूबरू करवा दिया जाए कि क्या-क्या डिटेल है, वो आप नोट कर लीजिएगा। देखिए, नोटिफ़िकेशन आज ही जारी हुआ है, इसमें लिखा है समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी यानी 12th लेवल। 12 लेवल का जो सीईटी जो क्वालीफाई एग्ज़ाम होता है उसके लिए। अब देखो 12th सीईटी एग्ज़ाम अगर आप क्लियर करते हैं तो आप कौन-कौन से फॉर्म भर पाओगे? एक तो राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड के छात्रा से अधीक्षक यानी वनपाल, छात्रा अधीक्षक, जमींदार सेकंड ग्रेड, कांस्टेबल यस कांस्टेबल भी इसमें आने वाला है 12th लेवल में देख लीजिए। फिर लिपिक यानी एलडीसी, एलडीसी ग्रेड सेकंड टू कनिष्ठ सहायक, अलग-अलग कैटेगरी में अलग-अलग सर्विस है वो अलग-अलग प्रकार से। और कनिष्ठ सहायक यानी यहाँ पर सभी अलग-अलग है, तो ये सभी भर्तियाँ हैं। यानी 12th लेवल के पास अगर 12th लेवल आप क्वालीफाई हो जाते हैं तो इनका एग्ज़ाम फॉर्म आप भर सकते हैं और आगे एग्ज़ाम के लिए क्वालीफाई हो सकते हैं। अब बात करते हैं 12 लेवल का अगर बात करें तो यहाँ पर क्या है कि इससे पहले जो सीईटी जो हुआ था उसकी वैधता जो है वो समाप्त हो चुकी है 16 फरवरी को। जो इससे पहले सीईटी एग्ज़ाम आपने दिया होगा, पास किया होगा उसकी वैधता खत्म हो चुकी है 16 फरवरी को। अब आपको ये सीईटी एग्ज़ाम देना पड़ेगा और ये 3 साल के लिए वैलिड है। कितने साल के लिए? 3 साल। और इसमें पास होने के लिए जनरल ओबीसी को कितना कितना 40% लाना, टोटल जितना नंबर होगा उसका 40% लाना ज़रूरी है। लेकिन कैटेगरी वाइज़ जैसे एससी, एसटी हैं तो उन्हें 5% का इसमें रिलैक्सेशन दिया जाएगा। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट बात नोट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं ऑनलाइन, तो ऑनलाइन आपको आप पता है कहाँ पे ऑनलाइन करना है? आपको एसएसओ आईडी से, एसएसओ आईडी के ज़रिए आईडी आपकी बनी होगी, एसएसओ आईडी तो पता ही है, वहाँ से लॉगिन करके आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी है वो है ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन। अगर नहीं करवाए करवा लीजिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। फॉर्म तो बड़ा ईज़ी है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको पहले से प्रिपेयर करनी है ना, कि एक बार आपने ओटीआर करवा लिया फिर कितनी भी वैकेंसी आ जाए फटाक से चुटकियों में फॉर्म भर सकते हैं। तो ये आप कर लीजिएगा क्योंकि ओटीआर करने का एक टाइम का जो शुल्क लगता है वो यहाँ पर अगर मैं आपको बता दूं तो यानी फॉर्म भरने का ही हो या ओटीआर का ही हो, एक टाइम यानी वन टाइम लगेगा 400 रुपए। एक बार ओटीआर करवा दिया, अगर करवा दिया है तो अभी नहीं लगेगा, नहीं करवाया तो अभी करवा लीजिए। 12 लेवल वाले काफी स्टूडेंट ने एसएसओ आईडी पर ओटीआर नहीं करवाया होगा, आज ही करवा लीजिएगा। क्लियर? अब देखो आगे बात करें, आप नोट कर लीजिए यहाँ पर, अगर यहाँ पर बात करते हैं तो ये जस्ट अपने बात करिए कौन कौन सी भर्ती जो आपके 12th लेवल में आएगी, तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये भर्ती जो आप 12th लेवल के क्वालिफाई होने पर आप इनके फॉर्म भर सकते हैं। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट पर अगर बात करें तो वो यहाँ पर नोट कर लीजिए, सीधा सा मैं आपको फैक्ट पर ही बताऊं तो देखिए, उत्कृष्ट खिलाड़ी है अगर आपके पास स्टेट एंड सेंट्रल एंड इंटरनेशनल लेवल का कोई सर्टिफिकेट है तो आपको इसमें छूट मिल सकती है। 1-2% खेल कोटा होता है, सीधा सिलेक्शन हो जाता है। तो वो ये कैटेगरी दी हुई है कितना कितना परसेंट मिल जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर पात्रता और शैक्षणिक योग्यता, तो आप सिंपल सी बताएं कि 12th लेवल का मतलब अगर आप 12th पास है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। और क्योंकि ये अधिसूचना यहाँ पर दी गई इस अकॉर्डिंग यहाँ पर कहा कि 12th पास होना जरूरी है। आप किसी भी बोर्ड से हो 12th पास होना जरूरी है। इसके बाद यहाँ पर एज वाला कंफ्यूजन हो रहा था स्टूडेंट के कि सर मेरी एज इतनी है, फॉर्म भर सकता हूँ नहीं भर सकता हूँ। अब नोट समझ लीजिए कि 1 जनवरी 2027 जो आ रही है तब तक, उस दिन तक अगर आपकी उम्र 18 साल हो जाती है तो आप ये सीटी का फॉर्म भर पाओगे, वरना एक दिन भी कम है तो नहीं भर पाओगे। ओके, और अधिकतम उम्र की बात करें तो 40 वर्ष कहा गया अधिकतम उम्र, और फिर थोड़ा छूट भी है इसमें, 5 साल और रिलेक्शन भी हो जाता है। तो ये थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। आगे चलो बात कर लेते हैं इसके अलावा। तो देखिए, पंजीयन शुल्क की जगह बात कर लिया, फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे फॉर्म, सीटी के फॉर्म, तो नोट कर लीजिएगा 24 मतलब कल, हाँ कल से सीईटी का एग्जाम फॉर्म शुरू हो रहा है और 1 महीने तक चलेगा। मैंने आपको पहले भी कहा था कि लगभग 25 तारीख के आसपास फॉर्म शुरू हो जाएगा, अब देखो 24 को ही हो रहा है। और 1 महीने तक यानी 23 जुलाई तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं सीईटी ग्रेजुएट लेवल का, क्योंकि ओटीआर करवाना होता है तो टाइम लग ही जाता है। ठीक है, और परीक्षा मैंने आपको पहले भी बताया था, परीक्षा जो है आपकी अक्टूबर में होगी। अक्टूबर में 23 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर के बीच सीईटी 12th लेवल का जो एग्जाम है वो होगा।
और इसके प्रवेश पत्र हैं वो एसएसओ आईडी पर ही एग्जाम जो हफ्ते भर पहले आ जाते हैं, ठीक है। अब देखो आगे बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में, ठीक है। तो चलो एग्जाम पैटर्न भी आपको बता देता हूँ कि एग्जाम पैटर्न कैसा रहने वाला है, क्योंकि इस बार माइनस मार्किंग का है ना, थोड़ा लफड़ा है, तो एक बार देख लीजिए। ये सीईटी 12th लेवल की ग्रेजुएशन का यहाँ पर पैटर्न है। देखिए, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला संस्कृति, भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान के विशेष संदर्भ में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, दैनिक विज्ञान, तार्किक विश्लेषण, समसामयिक घटना, ये सब रहेगा। 120 प्रश्न आएंगे। कुल अंक कितना होगा? 240। मतलब एक प्रश्न का 2 नंबर है और 120 राइट करते हो तो 240, और कुल 2.5 घंटे का ये पेपर होगा। कितने घंटे का? 2.5 घंटे में आपको 120 प्रश्न करने हैं, 240 नंबर के। इसमें से आपको, इस टोटल अंक में से आपको 40% अंक लाना है। 40% अंक लाना है तो आप क्वालिफाई हो जाओगे। देखिए, सभी प्रश्न बहुविकल्पी होंगे, सभी प्रश्न के अंक बराबर हैं। किसी प्रश्न के गलत उत्तर के लिए उस प्रश्न के पूर्णांक का 1/3 ये मोस्ट है, यानी 1/3 आपकी माइनस मार्किंग होगी। इस बार तुक्के नहीं लगा सकते, लगा दिया तो आया हुआ नंबर भी चला जाएगा। क्लियर? अब देख लीजिए टोटली पूरा सिलेबस स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, क्योंकि काफी स्टूडेंट कहेंगे सर नया सिलेबस क्या है, स्क्रीनशॉट दे दीजिए। तो ले लीजिए सिलेबस। देखिए, राजस्थान का इतिहास की बात करें, यहाँ पर देख लीजिए बहुत ही इजी एंड बहुत ही शॉर्ट एंड इजी दिया गया है। प्रमुख प्राचीन सभ्यता और पुरातत्व स्थल, प्रमुख शासक और उसकी उपलब्धियां, 1857 का विद्रोह, किसान विद्रोह, जनजाति विद्रोह, प्रजामंडल, राजस्थान का एकीकरण और प्रमुख ऐतिहासिक घटना। इसके अलावा नेक्स्ट है राजस्थान की कला संस्कृति में, तो स्थापत्य, चित्रकला, लोक संगीत, वाद्य तंत्र प्रमुख हो, धार्मिक पथ, सामाजिक जीवन चेतना, भाषा, बोलियां, साहित्य, कला, संस्कृति। इसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं भूगोल। भारत का भूगोल है, जिसमें भारत की भौतिक स्वरूप, पठार, मरुस्थल वगैरह, मैदान, नदियां, बांध, जिले और वन्य अभ्यारण्य है, और आपदा प्रबंध है। इसके नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान का भूगोल है। भारत के भूगोल के बाद राजस्थान के भूगोल के टॉपिक थोड़े एक्स्ट्रा हैं, जैसे राजस्थान की भौतिक प्रदेश, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, प्रमुख मृदाएं, नदियां, बांध, जिले, राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन, पशु, वन्य जीव, अभ्यारण्य, संरक्षण, जनसंख्या, प्रमुख जनजाति और राजस्थान पर्यटन। इसके अलावा राजस्थान के सदन में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, यानी भारत की व्यवस्था मतलब संविधान, भारतीय संविधान की प्रकृति, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, नीति तत्व, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद, उच्चतम न्यायालय। यानी सेकंड सेमेस्टर की पॉलिटिकल साइंस पूरी पढ़ लीजिए, आपका क्लियर हो जाएगा ये वाला। इसमें राजस्थान की राजनीतिक व्यवस्था की बात करें तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा, उच्च न्यायालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, सूचना आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य का मुख्य सचिव, जिला प्रशासन, स्थानीय स्वशासन और पंचायत राज। फिर इसी तरह से नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी भी आएगी, जिसमें आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इकोनॉमी के यहाँ पर काफी इंपोर्टेंट चैप्टर दिए गए हैं, जो आप नया टॉपिक में ले सकते हैं। एंड देन नेक्स्ट बात करते हैं 10वीं तक की साइंस भी आएगी। देखो, दैनिक विज्ञान है, जिसमें भौतिक रासायनिक परिवर्तन है, धातु को धातु उसकी यौगिक है, कार्बन है और उसके अपरूप है, प्रकाश परावर्तन उसके नियम है, अंतरिक्ष सूचना प्रौद्योगिकी है, अनुमानसिकी है, पर्यावरण अध्ययन है, जैव प्रौद्योगिकी है, जंतु आर्थिक महत्व है, और रक्त ब्लड समूह और कारक वगैरह है। इसी के साथ नेक्स्ट बात करें तो ये रीजनिंग और मैथ, जिसमें रक्त संबंध, संख्या, अक्षर, घड़ी, कैलेंडर। फिर यहाँ पे मैथ है, जैसे लघुत्तरा, औसत, लाभ, हानि, प्रतिशत, ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात, समानुपात, समय, दूरी, साल, समय, त्रिभुज, गोले, बेलन, घन, आयतन, शंकु वगैरह ये सभी रहेंगे। क्लियर? जैसे आंकड़ों का निरूपण है, कोड डिकोड है, बैठने की व्यवस्था, मानसिक, यानी रीजनिंग और मैथ दोनों ही है। इस प्रकार से नेक्स्ट बात करते हैं करंट जीके, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक प्रौद्योगिकी, यानी हर प्रकार का करंट जीके आएगा, जिसमें खेल कूद भी है, प्रसिद्ध व्यक्ति, राजस्थान का राष्ट्रीय कार्यक्रम, राज्य कार्यक्रम, नागरिक कर्तव्य और समसामयिकी है। ये करंट अफेयर रहेगा। प्यारे विद्यार्थियों, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। फिर जन स्वास्थ्य की इंपोर्टेंट ये चैप्टर भी जोड़ा गया, जैसे प्राथमिक शिक्षा, नशीले पदार्थ, युवा, सोशल मीडिया, जो लास्ट अभी अपडेट आई थी ना, उसमें कहा था 4 टॉपिक है, तो ये 4 टॉपिक इसमें जोड़ दिए गए, जो नोट कर लीजिए। नेक्स्ट इसके बाद है कंप्यूटर, बेसिक नॉलेज, कंप्यूटर की विशेषताएं, मेमोरी, एमएस एक्सेल वगैरह ये रहेगा। इसके बाद जनरल हिंदी का जो सिलेबस है वो देख लीजिए। संख्या, सर्वनाम, विशेषण, संधि, विशेष, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, प्रयास, विपरीत, अनेकार्थ, शब्द, रुग्म, शब्द शुद्धि, वाक्य, वाक्यांश, मुहावरे, अंग्रेजी, पर्यायवाची शब्द और कार्यालय पत्र। इसी तरह जनरल इंग्लिश का लिए भी है, टेंस, वॉइस, नरेशन, आर्टिकल, डिटरमाइनर, यूज ऑफ प्रीपोजिशन, ट्रांसलेशन, ग्लोसरी, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड और कंपोजिशन और लेटर जो है उनके बारे में। क्लियर? तो ये आपको बता दिया है। बस बाकी एक ध्यान रखना, 5वां ऑप्शन भी होगा जो भरना जरूरी है। तो ये पूरा का पूरा डिटेल हमने बता दिया। फॉर्म शुरू हो रहे कल से 1 महीने तक भर लीजिएगा, और कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट कर लीजिएगा, लेकिन शेयर जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।